बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों जो है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई मरी में, और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरे मुल्क में परेशानी है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा बाइकॉट मरी के ट्रेंड चले। उसके लिए जो है ना, वो बहुत सारे लोग जो है ना, काफ़ी ज़्यादा मरी के लोगों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चले हुए हैं कि बाइकआउट करें, और उसका असर भी हो रहा है कि वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, उनके सारे जितने भी कारोबार हैं, जिन्होंने पहले लूटा था उस दिन, उनके तकरीबन कारोबार बंद हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना तजर्बा जो है, जो मेरा हुआ था पिछले जो 2021 में हम गर्मियों में गए कश्मीर में, वहाँ पे हमें भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ उनका और मरी के लोगों का। थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने ज़रूर इसमें देना था, क्योंकि जो है ना, हमने जो तजर्बा लिया जब हम पहुँचे कश्मीर में, तो हमारे साथ एक वाक़या हुआ था, और उसमें मैंने देखा कि कश्मीर के लोग कैसे हैं। तो मैं कह रहा था कि लोगों को जो है ना, वो कश्मीर लाजमी विज़िट करना चाहिए। हम जो है यहाँ से गए मीरपुर से, और बाग की तरफ से फिर हम मुज़फ़्फ़राबाद गए। तो बाग के पास ना, वहाँ पे एक ये पंचर की दुकान थी। उसके ऊपर जो है ना, हमारा एक ट्रैवलिंग बैग था अपना, वो मैं भूल गया। वो चारपाई पड़ी हुई थी, एक टेबल था, उसके ऊपर हमने रखा, तो वो हमें उठाना याद ना रहा। तो जब हम काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके, तो हमें याद आया कि जी, हमारा एक बैग जो था, उसमें कपड़े भी थे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी, वो जो है ना, वो हमारा भूल गया। तो वहीं पे जब हमें याद है, परेशानी हुई, हम थोड़ा सा पीछे चले, लेकिन फिर मैंने उस लड़के को कहा कि जी, वो बहुत दूर चूँकि बैग पड़ा हुआ है, तो अब हम वहाँ तक कैसे जाएंगे, तो छोड़ देते हैं उसको, छोड़ के चलते हैं अपनी मंजिल पे चलते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद चलते हैं। तो मुज़फ़्फ़राबाद और बाग का वहाँ से जो फ़ासला था, वो काफ़ी ज़्यादा था। तकरीबन जो था, वो हमने को 2-3 घंटे की ना ड्राइव कर चुके थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो हमें अचानक हमें ना एक दुकान पे रुकना पड़ा। तो जब हम रुके, वहाँ पे वो एक बंदे से बात हुई, ऐसे ही मैंने कह दिया कि जी, फ़लाँ जगह के ऊपर ना, हमें बैग हमारा भूल गया। तो उस बंदे ने कहा कि जी, कोई मसला नहीं है, बैग आ जाएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना दूर वो बैग हमें भूला है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि जी बैग आ जाएगा। उसने कहा जी, कोई टेंशन नहीं है, आपका बैग आ जाएगा। तो अगर आपने इधर ही रुकना है तो ठीक है, हमें जगह बता दें, और अगर आपने घर जाना है तो मैं घर भेज दूँगा बैग। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, तो मैंने उसको अपना नंबर दिया, और मैंने कहा जी, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। खैर, हम जो है ना, वहाँ से वापस आ गए। हमें हमें मरी से गुज़रे, और वापस फिर हम अपने घर आ गए। जब हम घर आए, तो मैंने दूसरे तीसरे दिन उससे रब्ता किया। उसने कहा जी, वो हमने बैग वहाँ से उठवा लिया है, वो गाड़ी आनी थी, और गाड़ी में हमारा बंदा था, तो उसने वहाँ से बैग उठाया, और अब बैग मेरे पास पहुँच चुका है। तो बैग जो था, मैंने कहा जी, उसने मुझे कहा कि जी, आप मुझे अपना एड्रेस दें। तो खैर, मैंने एड्रेस दिया, तो उसने हमें कोई 10 दिन बाद हमारे एड्रेस के ऊपर जो है ना, वो कोरियर कर दिया बैग, और वो हमारे यहाँ पे सरगोदा में हमें हमारे एड्रेस पे बैग जो है वो पहुँच गया। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि कश्मीर के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारा जो वो बैग था ना, उसमें कपड़े थे, उसमें मुख्तलिफ़ दूसरी चीज़ें थी, उन्होंने बिल्कुल सही सलामत बग़ैर किसी मुआवजे के वो बैग हमारा मंजिल तक पहुँचाया। मैं समझता हूँ जो कश्मीर है, उसका विज़िट लाजमी लोगों को करना चाहिए। एक और चीज़ मैंने बड़ी देखी कि हम जो है, ये वाला जो दरमियान वाली सड़क है ना, लोग अक्सर जाते हैं, रोड जो है इस्लामाबाद का रोड यूज़ करते हैं, इस्लामाबाद से मरी, और मरी से फिर मुज़फ़्फ़राबाद और नीलम वैली में। हम चूँकि हमें शौक़ था, हम जो गए थे यहाँ से मीरपुर गए थे, फिर मीरपुर से आगे बाग की तरफ, और वो जो है ना, वो बिल्कुल भी एक पहाड़ी सा रास्ता है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, लोकल सारा रास्ता है। तो हम जो है ना, वहाँ पे गए थे, और हमें जब हम इंटर होने लगे हैं ये पंजाब की और कश्मीर की बाउंड्री, वहीं पे सिर्फ़ एक दफ़ा पुलिस वालों ने रोका, और उनको भी जब मैंने अपना बता दिया कि जी, हमारे पास सब कुछ है, तो उन्होंने कोई ऐसा तंग नहीं किया। उसके बाद मुझे पूरे कश्मीर में कहीं पे भी पुलिस नज़र नहीं आई, कोई चौकी, कोई चेक पोस्ट नहीं थी, लेकिन पूरे कश्मीर में कहीं पे भी कोई क्राइम नहीं था। हमने रात को 10-11 बजे भी ट्रैवलिंग की, और उस वक्त जो थी ट्रैवलिंग 10-11 बजे, बिल्कुल सुनसान रोड था। वो वाला रोड अगर आप वहाँ पे जाएं तो बहुत खूबसूरत रोड है, लेकिन पूरे वो रास्ते में हमें कहीं पे बिना कोई कैसा ऐसा क्राइम नहीं हुआ। हम 10-11 बजे तक
ایسے ایسے روڈ پہ چلے کہ جو بالکل ہی سنسان تھا اور اس پہ آس پاس کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن کوئی کرائم نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، لوگ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹو ہوتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس میں ضرور اپنی یہ سٹوری جو ہے وہ شیئر کروں۔ میں مری بھی ہم کافی دفعہ گئے ہیں، لیکن مری جو ہے وہ سارے اکثر جو لوگ ہیں، اکثریت خود غرض لوگ ہیں اور وہ پیسوں کا بہت زیادہ لالچ کرتے ہیں، لیکن کشمیر میں جو مجھے ایکسپیرینس ہوا وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو اور کشمیر جتنی خوبصورتی کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ برف بھی پڑتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو کشمیر لازمی جانا چاہیے، اور ان لوگوں میں بہت زیادہ محبت ہے۔ تو جو ہے نا ہمارے ہاں یہ مری بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہمارا اپنا علاقہ ہے، لیکن ان کو اب تو کافی زیادہ سبق آ گیا ہوگا، مگر ہماری ایک بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم لوگ بڑا جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ پہلے بھی چلتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ بائیک آؤٹ مری کا پہلے بھی ٹرینڈ چلاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے بعد، تھوڑے دنوں بعد یہ سارا کچھ بھول جاتا ہے اور پھر ویسا ہی کام چل پڑتا ہے جیسے ہوتا ہے۔ حکومت کو بھی اس میں ضرور چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ میسیج ہے، میرا ایکسپیرینس پسند آئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔